साथियों सलाम नमस्ते सत श्री अकाल जय भीम जोहार। साथियों लोकसभा चुनाव की चर्चा जो है थम ही नहीं रही। लोकसभा चुनाव के जो रिजल्ट सामने आए दोस्तों, उसको लेकर भाजपा में सिर्फ बेचैनी ही नहीं खलबली भी मची हुई है और कानों कान वो लोग फुसफुसाने लगे हैं। देखिए दोस्तों, भाजपा का जो पुरखा संगठन है यानी कि संघ आरएसएस, उसने भी चुनावी परिणाम की समीक्षा की और संघ के शिखर नेताओं ने, जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत भी शामिल हैं, उन्होंने इशारों में हार के कारणों को भी बताया। लेकिन भाजपा के अंदर जो कुछ ढके छुपे कहा जा रहा था, अब खुलेआम कहा जाने लगा। क्या ये समझा जाए कि ये बगावती सुर है, या इसे आप शुरुआत कह सकते हैं। देखिए, भाजपा के एक सीनियर सांसद, और एक बार की नहीं 7 टर्म के सांसद, 7 टर्म के वो सांसद 2-3 बार एमएलए विधायक भी रहे, उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार ऊंची जातियों की सरकार, यानी कि यहाँ दलित समाज के लोगों की पूछ नहीं होती। उन्होंने साफ साफ कहा है मोदी सरकार दलित विरोधी है। ये दिग्गज नेता है कौन? इतनी हिम्मत आखिर आई कहाँ से इनमें? ये कौन है? क्या नाम है इनका? कहाँ के सांसद हैं और क्या कहानी है? दोस्तों, हम सब आपको बताएंगे। इससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लगेगा हमें। और फेसबुक पर देखें ना चाहें और देख रहे हो अगर, तो पेज को फॉलो कर लीजिए दोस्तों, और वीडियो शेयर किया कीजिए, अच्छा लगता है, और लाइक कमेंट भी किया कीजिए। और ये एक अकेला प्रयास है, आप चाहें तो थोड़ी बहुत आर्थिक मदद कर सकते हैं। हिम्मत मिलती है, बल मिलता है, आपका साथ हो तो। यूपीआई नंबर है 8083557257। चलिए साथियों, अब आपको ये पूरा माजरा क्या है बताते हैं। तो साथियों, मोदी सरकार को और भाजपा को कटघरे में खड़े करने वाले ये सांसद हैं रमेश चन्नप्पा जिनागी। दक्षिण भारतीय हैं, कर्नाटक से आते हैं, कर्नाटक के विजयपुरा से सांसद हैं, और ये सियासत के बड़े पुराने और माहिर खिलाड़ी रहे। 3 टर्म विधायक भी रहे और एक समय मंत्री भी रहे। लेकिन ये ठेठ भाजपाई नहीं है। मुझे लगता है कि 1.5 दशक हो रहे होंगे भाजपा में आए हुए। दरअसल हुआ क्या कि ये अभी अपने कार्यालय का उद्घाटन कर रहे थे। 9 जुलाई की बात। जब प्रेस के लोग भी आ गए, हम जैसे पत्रकार लोग आ गए, वहाँ पहुँच गए। और जब आ गए तो नेताजी को कुछ बोलना है और मीडिया को भी सवाल तो पूछना है, वाजिब बनता है। तो मीडिया ने सवाल दागने शुरू कर दिए। जो सवाल सामने थे तो जवाब भी बरजस्ता हाजिर था। तो जब उनसे पूछा गया कि मोदी कैबिनेट में आप क्यों नहीं हैं, आप तो इतने सीनियर सांसद हैं, आपको मंत्री क्यों नहीं बना, तो उनका जवाब ये है। उन्होंने कहा, मंत्री बनना या ना बनना मेरे लिए मायने नहीं रखता, लेकिन मेरी जनता के लिए मायने रखता है। मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग मुझसे पूछते हैं कि मुझे मंत्री क्यों नहीं बनाया गया। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि मुझे मंत्री इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि मैं दलित हूँ। मुझे बताइए, क्या यह न्याय है, इंसाफ है? ये सवाल है उनका। और आगे कहते हैं, पूरे दक्षिण भारत में मैं अकेला दलित हूँ जिसने लगातार 7 चुनाव जीते हैं। फख्र है उन्हें, गर्व।
सभी ऊंची जाति के सांसद मंत्री बने। क्या दलितों ने भाजपा का समर्थन नहीं किया है? मुझे इससे बहुत दुख हुआ। यह बयान है रमेश जिनागी का। ये सीनियर दलित लीडर 2002 में भाजपा में आए। इससे पहले ही वो लोक जनशक्ति पार्टी में, रामविलास पासवान वाली, दलित के बड़े नेता है बिहार से, अब रहे नहीं। उनके साहबजादे हैं चिराग पासवान, जो मोदी कैबिनेट में शामिल हैं, वो खुद दलित है, वो मंत्री हैं। और उससे पहले ये रामकृष्ण हेगड़े बड़े लीडर हुए, कर्नाटका के जनता पार्टी में रहे, जनता दल में चीफ मिनिस्टर भी रहे। तो हेगड़े साहब की पार्टी थी वैदिक पार्टी, उसके भी सदस्य रहे, वहाँ रहे वो। लेकिन उससे पहले से जनता दल, दरअसल जनता दल से ही इनका राजनीतिक सफर शुरू होता है। एक और सवाल किया पत्रकारों ने, बड़ा रोचक सवाल। जब इनकी नाराजगी दिखी तो पत्रकारों ने पूछा, तो क्या आपको मलाल नहीं होता कि क्यों आ गए भाजपा में आखिर? तो उनका जवाब सुनिए। कहते हैं, बहुत पहले मेरे शुभचिंतकों ने मुझे सलाह दी थी कि भाजपा में शामिल ना हो। वो कहते थे कि भाजपा दलित विरोधी पार्टी है, लेकिन मैं बिना ज़्यादा सोचे समझे भाजपा में शामिल हुए। साथियों, कहा जा रहा है कि दरअसल जिनागी साहब को मंत्री नहीं बनाया गया, इसलिए वो रुष्ट हैं, नाराज़ हैं। तो यही वजह है। हालांकि कर्नाटक से 4 मंत्री बनाए गए और जिन्हें भाजपा के प्रहलाद जोशी हैं वो मंत्री बने हैं, ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। वी सुमन्ना है, लिंगायत समाज से आते हैं, मंत्री बने हैं। शोभा करंद लाजे ये भी मंत्री बने, वो बोकलिंगा से आते हैं। और जनता दल सेकुलर से बने हैं HD कुमार स्वामी, ये भी वोकलिंगा समाज से। लेकिन एक भी दलित इनमें से नहीं। और दरअसल जब भी सवाल उनके मन में उठा, हर जब भी उनका दर्द फूटा है। लेकिन दोस्तों, ये पहला मौका नहीं है जब इन्होंने भाजपा पर सवाल उठाए हैं या मोदी सरकार पर सवाल उठाए। लेकिन सवाल अभी का है कि अभी तब उठाए थे जब भी वैसी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी, और अभी जब कहा उन्होंने तो भाजपा की ओर से तो कोई प्रतिक्रिया नहीं है। यानी कि उस खेमे में, सत्ताधारी दल में सन्नाटा सा पसरा है। लेकिन ये मुखर है। कौन? रमेश जिनागी। अब लोग इसके अर्थ निकाल रहे हैं कि उस मौन के क्या अर्थ हैं, इस मुखरता के क्या अर्थ हैं। देखिए, बहुत बड़ा दार्शनिक हुए हैं सार्त्र। तो उन्होंने कहा था कि हर शब्द के नतीजे परिणाम होते हैं, यानी कि फल होते हैं। और वैसे ही परिणाम, फल, नतीजे मौन के भी होते हैं। अब दोस्तों, देखने की बात होगी ये नतीजे क्या सामने आते हैं। क्या इन्हें पार्टी में रहने दिए थी ये भाजपा, या कुछ और, या शोकॉज होता है? क्योंकि जो मैं कह रहा था कि ये पहली बार नहीं है कि भाजपा पर इन्होंने सवाल उठाए। 1 साल पहले की बात, कई सवाल उठाए, ऐसे ही सवाल उठाए तो जब भी उनका कहना था कि बड़े लोगों की पार्टी है भाजपा, जो है भेदभाव बढ़ता जाता है भाजपा में। आप जो खबरें जब आई थी उसकी हेडिंग्स जो है, क्लिपिंग्स आप देख सकते हैं, आप देख रहे हैं दोस्तों। अब सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ दलितों के बीच ही नाराजगी है, या और दीगर समाज से आने वाले भाजपा के सांसदों के बीच? झारखंड से एक थे कुणाल सारंगी, भाजपा से विधायक रहे, उनकी भी नाराजगी इन दिनों सामने आई है। बहुत सी खबरें क्या होती दोस्तों, आ नहीं पाती, लेकिन दलित समाज तो नाराज है। इस चुनाव में आपने देखा ही, उत्तर प्रदेश में भी दलित वर्ग का कुछ प्रतिशत जो है इंडिया अलायंस के प्रत्याशी को पक्ष में गया है।
दलित वोटों की ठेकेदारी करने वाली बसपा वहां भी नहीं जा पाया। कभी जो भाजपा में छिटक कर चला जाता था बसपा से, वह हिस्सा इंडिया अलायंस को मिल गया। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश, जो कि भाजपा का गढ़ कहा जाता था, वहां इंडिया अलायंस ने 37 या 40 के आसपास सीटें जीती हैं। दोस्तों, आज की कहानी इतनी ही। फिर हम नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत। तो साथियों, आपको कहानी कैसी लगी, ज़रूर रोचक लगी होगी। और आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें हमारा पेज, और अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हमारा, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।